हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी के 03। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट मॉडर्न इंडिया के पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं और उनके लेखक कौन हैं उनके बारे में जानते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पत्रिकाएँ, पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है, तो आज इस टॉपिक के माध्यम से हम मॉडर्न इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और एक अलग तरीके से। ठीक है, ताकि हमको क्या है कि हमेशा के लिए, लगभग हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए याद रह पाए। ठीक है, तो आई होप कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो अभी आप देख रहे हैं, अगर अंतिम तक आप बने रहेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले पुस्तक पे। हमारा पहला पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है हमारा पहला पुस्तक? तो इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसके राइटर कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक बार फिर सुनिए, पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। राइटर कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, राइटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका इंडिया विंस फ्रीडम बुक है। ठीक है, दिख रहा है, ये इंडिया विंस फ्रीडम बुक दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे दिख रहा है फोटो में कौन है? तो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पुस्तक पे। हमारा अगला पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज। क्या नाम है पुस्तक का? तो हिंद स्वराज। ठीक है, इसके राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। ठीक है, इसके राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी। पुस्तक हिंद स्वराज, राइटर महात्मा गांधी। पुस्तक हिंद स्वराज, राइटर महात्मा गांधी। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो महात्मा गांधी ने लिखा है बुक हिंद स्वराज, और यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने कौन है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी है। तो हमारा अगला बुक है, ये बुक नहीं, एक्चुअली एक पत्रिका है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? केसरी। क्या है? केसरी। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं श्री बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पत्रिका का नाम क्या है? तो केसरी। ठीक है, राइटर कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पत्रिका केसरी, राइटर बाल गंगाधर तिलक। पत्रिका केसरी है और राइटर बाल गंगाधर तिलक हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है फोटो में, ये हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और ये है इनकी पत्रिका केसरी, दिख रहा है। तो आप इस वीडियो में इस फोटो को विजुलाइज करके आप अच्छे तरीके से इसको आप दिमाग में रख सकते हैं लंबे समय के लिए, ताकि याद रह सके। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले पुस्तक पे। अगला पुस्तक इम्पोर्टेंट पुस्तक है और ये तमाम बार काफ़ी काफ़ी टाइम इसको एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम है द लाइफ डिवाइन। क्या नाम है? द लाइफ डिवाइन। ठीक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो द लाइफ डिवाइन। ठीक है, और इसके राइटर का नाम क्या है? तो अरविंदो घोष, श्री अरविंदो घोष। पुस्तक कौन है? तो द लाइफ डिवाइन। ठीक है, तो पुस्तक का नाम है द लाइफ डिवाइन। क्या नाम है? द लाइफ डिवाइन। यहाँ देखिए लिखा है द लाइफ डिवाइन, और इसके राइटर हैं श्री अरविंदो घोष। ठीक है, पुस्तक द लाइफ डिवाइन, राइटर श्री अरविंदो घोष। पुस्तक द लाइफ डिवाइन, ठीक है, और राइटर श्री अरविंदो घोष। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे अरविंदो घोष द्वारा लिखित द लाइफ डिवाइन बुक है, दिख रहा है यहाँ पे द लाइफ डिवाइन, और यहाँ पे इस फोटो में दिख रहे हैं श्री अरविंदो घोष जी। ठीक है, तो आप फोटो देखकर भी याद रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले बुक पे। हमारा अगला बुक है अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम है इसका? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। राइटर हैं तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। कौन है? तो पंजाब केसरी लाजपत राय। बुक का नाम क्या है? तो अनहैप्पी इंडिया। बुक का नाम क्या है? तो अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, और इसके राइटर हैं, लेखक हैं लाला लाजपत राय। बुक अनहैप्पी इंडिया, राइटर लाला लाजपत राय। बुक अनहैप्पी इंडिया, राइटर लाला लाजपत राय। तो देख लीजिए, आपके सामने है बुक, यहाँ पे है,
यहाँ पे आपके सामने है कि अनहैप्पी इंडिया दिख रहा है बुक, और इसके राइटर है, फोटो में दिख रहा है ये। तो ये कौन है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है। ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले बुक पे। आई होप आप इसके माध्यम से, जो फोटो के माध्यम से है, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अपने अगले बुक पे। हमारा अगला बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी इसका नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो इसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके राइटर हैं तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइटर दादा भाई नौरोजी। बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइटर दादा भाई नौरोजी। बुक का नाम क्या है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइटर कौन है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। तो देख लीजिए यहाँ पे बुक है, दिख रहा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, और देखिए, और इसमें इनकी फ़ोटो भी है यहाँ पे। तो ये कौन है जो दिख रहा है बुजुर्ग व्यक्ति? यही है हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन, और पहले बार भारत की राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने वाले व्यक्ति तो दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, तो चलिए अपने चलते हैं अगले बुक पे। हमारा अगला बुक है, बुक नहीं है ये पत्रिका है। ठीक है, तो यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया, देखिए यहाँ पे है यंग इंडिया। यंग इंडिया के कौन है राइटर? तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। पत्रिका यंग इंडिया, राइटर महात्मा गांधी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे पत्रिका है यंग इंडिया का, दिख रहा है ना, और यहाँ पे हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले बुक पे चलते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट बुक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, राइटर कौन है? तो रफ़ीक ज़करिया। कौन है? रफ़ीक ज़करिया। बुक का नाम क्या है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, राइटर कौन है? रफ़ीक ज़करिया। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे बुक है, यही बुक है। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, और इसके राइटर कौन है? तो यहाँ पे इनका फोटो है, यही कौन है? तो रफ़ीक ज़करिया जी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आया वो समझ में। चलते हैं अगले। तो मित्रों हमारा अगला बुक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। बुक का नाम क्या है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। बुक इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, राइटर लेखक कौन है? तो दुर्गादास है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, राइटर कौन है? तो दुर्गादास है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे बुक है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? यहाँ पे फोटो में दिख रही है, तो ये है दुर्गादास जी। ठीक है, तो चलते हैं हमारा अगला बुक है, चलते हैं अगले बुक पे हमारे। तो अगला बुक हमारा है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल। बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, राइटर कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बुक का नाम क्या है? द इंडियन स्ट्रगल, राइटर कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा कि द इंडियन स्ट्रगल के राइटर कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो देख लीजिए यहाँ पे बुक आपके सामने है, और इस बुक में फ़ोटो भी है किसका? तो सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले बुक पे। तो अगला बुक का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसके राइटर कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बुक का नाम क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइटर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बुक का नाम क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइटर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे है बुक। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसके जो राइटर हैं आपके सामने है फोटो में, यही कौन है? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले बुक पे। हमारा अगला बुक का नाम है आनंद मठ। ठीक है, इस बुक का नाम क्या है? आनंद मठ। ठीक है ना, बुक का नाम क्या है? आनंद मठ, और इसके कौन है राइटर? तो इसके राइटर हैं तो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। तो फ्रेंड्स बुक का नाम क्या है? तो आनंद मठ नाम है इसका। क्या नाम है? आनंद मठ। ठीक है, और इसके कौन है राइटर? तो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो आपके सामने है बुक, ये है आनंद मठ। ठीक ना,
ये क्या है, ये आनंदमठ बुक है और इसके राइटर हैं, इस फोटो में दिख रहा है ये फोटो, यही क्या है, यही बंकिम चंद्र चटर्जी है जिन्होंने आनंदमठ लिखा और वहाँ से हमको हमारे राष्ट्रीय गीत मिले, ठीक है, जिसको बोलते हैं वंदे मातरम, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले बुक पे। हमारा अगला बुक है तहजीबुल इखलाक। क्या नाम है इसका, तहजीबुल इखलाक। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, तहजीबुल इखलाक। इससे कौन है राइटर, तो इसके राइटर हैं सर सैयद अहमद खान, ठीक है। बुक का नाम तहजीबुल इखलाक, राइटर कौन है, तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो देख लीजिए आपके सामने बुक है तहजीबुल इखलाक, ये बुक है, ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो सर सैयद अहमद खान इस फोटो में दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप फोटो को देख करके, ठीक है, बुक को सामने से देख करके उसको पहचान सकते हैं कि कौन सी बुक है और उसके राइटर्स कौन है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले बुक पे। हमारा अगला बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है इसका, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी बार एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। तो इसके कौन है राइटर, इसके राइटर हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। बुक का नाम क्या है, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, और राइटर कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो आपके सामने है बुक, ये है इंडिया डिवाइडेड, ठीक ना, ये बुक है और इसके जो राइटर हैं इस फोटो में ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले बुक पे। हमारा अगला बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ, ठीक है। इसके कौन राइटर हैं, तो महात्मा गांधी। बुक का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ, इसके कौन राइटर हैं, तो महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी, ठीक है। फिर पढ़ता हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ, बुक के कौन राइटर हैं, तो महात्मा गांधी हैं। कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। तो आपके सामने बुक है, ये है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ और इसमें फ़ोटो भी है किसका, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, ठीक है। चलते हैं अपने अगले बुक पे। हमारा अगला बुक का नाम है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ठीक है। तो इसके कौन राइटर हैं, तो राइटर हैं के दत्ता, ठीक है। बुक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, राइटर कौन है, तो के दत्ता। तो आपके सामने ही दिख रहा है ये बुक, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले बुक पे। हमारे अगले बुक का नाम है युगांतर। क्या नाम है, युगांतर। बुक का नाम युगांतर, इसके राइटर कौन है, तो श्री अरविंदो घोष। क्या नाम है, श्री अरविंदो घोष। बुक का नाम युगांतर, बुक का नाम युगांतर, ठीक है, और राइटर श्री अरविंदो घोष। तो आपके सामने है बुक, ये है युगांतर बुक, ठीक है, और इस फोटो में कौन है, तो श्री अरविंदो घोष है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले बुक पे। हमारे अगले बुक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या नाम है इसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और पूछा भी गया एग्जाम्स में। तो इसके कौन राइटर हैं, तो श्री भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। बुक का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और राइटर कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या थे, संविधान जो सभा में है, जो सभा थी ना, उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन, भीमराव अंबेडकर। तो आपके सामने है ये पुस्तक जिसका नाम क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसके कौन राइटर हैं, तो भीमराव अंबेडकर हैं। तो पुस्तक ये है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दिख रहा है, पुस्तक कौन है, ये है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दिख रहा है ना ये वाला, और कौन है इसके राइटर, तो आपके सामने है फोटो में भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो आप दोनों को लिंक करके चलिएगा, फोटो और पुस्तक को, फोटो और पुस्तक को, ठीक है, क्योंकि पुस्तक का बगल में जो फोटो है वही क्या है, उसके राइटर भी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले बुक पे। अगला बुक का नाम है हमारे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, एक अंग्रेज़ व्यक्ति जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखा है। तो इस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्या नाम है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसके कौन राइटर हैं, तो लुईस फीसर। कौन है, लुईस फीसर। बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, राइटर लुईस फीसर, ठीक है। तो बुक आपके सामने है, दिख रहा है, ये क्या है, ये है द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी, ठीक है, और ये है फोटो में लुईस फीसर, ठीक है, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले बुक पे।
हमारे अगले और अंतिम बुक का नाम है द स्प्रिंगिंग टाइगर। क्या नाम है? द स्प्रिंगिंग टाइगर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, तो इसको लिखा कौन है, इसके राइटर कौन है? तो ह्यूग टॉय है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? द स्प्रिंगिंग टाइगर, और इसके राइटर कौन है? तो ह्यूग टॉय है। ह्यूग टॉय, बुक का नाम द स्प्रिंगिंग टाइगर, राइटर कौन है? तो ह्यूग टॉय। ठीक है, तो इस बुक का नाम जो है द स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, ये जो बुक है ये सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित है, उनके जीवन पर लिखा गया है, और इसको लिखा है एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम क्या है? ह्यूग टॉय ने। ठीक है, तो गाइज ये टॉप 20 जो हमने जो मॉडर्न इंडिया के जो बुक्स कराए और उसके लेखक के बारे में बताया ना, ठीक ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तमाम परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप यकीन मानिए। ठीक है, आप देखे भी होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।